कराची में तेज हवाओं से तबाही, छतें उड़ गईं, दीवारें गिरने के वाकयात, 2 अफराद जाँ बहक। सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने के टेंट उखड़ गए। जामिया कराची की तकसीम असनाद की तकरीब मुलतवी। मौसम की मौजूदा सूरत हाल रात गए तक बरकरार रहने की पेशगोई। हुक्काम की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। वादी नीलम, सरगन और दीगर मकामात पर बर्फबारी, राबता सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। अनारकली बाजार में धमाके के बाद लाहौर की फजा सोगवार। तहकीकात के दौरान अहम पेशरफ्त, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 सहूलतकार हिरासत में ले लिए। मुबैना दहशतगर्द की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की न्यू अस्पताल आमद, जख्मियों की आयात। लाहौर धमाके में जाँ बहक, 16 साला यासिर खानपुर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। 30 साला रमजान की फिरोजवाला में तदफीन, लवाहिकीन गम से निढाल। लाहौर में दहशतगर्दी वाकया, इंसानियत भी दम तोड़ गई। अनारकली बाजार में धमाके के बाद शहरियों की प्राइस बॉन्ड शॉप पर लूटमार। लोग जख्मियों की मदद की बजाय नोट समेटते रहे। फुटेज सामने आने पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कौमी असेंबली में जोर का जोड़, एहसन इकबाल का हम्माद असर को मनाजरे का चैलेंज। तब्दीली सरकार ने मईशत तबाह कर दी। गैस की फराहमी में नाकाम रहने वाले इक्तिसादियात पर लेक्चर दे रहे हैं। लीगी रहनुमा की गरज परस, जो पार्लियामेंट में बात सुनने का हौसला नहीं रखते, वो टीवी पर बहस का चैलेंज कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क दिवालिया करके मौशी ग्रोथ 5.4% जाहिर की। अब बोलने के लिए कुछ ना हो तो मुताले पाकिस्तान सुनाते हैं, वफाकी वजीर का जवाब। पाकिस्तान में बार बार ये बहसें छेड़ देता है कि सदारती निजाम लेकर आना चाहिए। ये कौम 11 साल जो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के थे, उनका जवाब किससे पूछे? ये कौम जनरल मुशर्रफ के 9 सालों का सदारत का जवाब किससे पूछे? जो लोग नाते पढ़ते रहे उनके फंक्शंस के ऊपर, आज अगर वो ये आके कहें कि जनरल ज़ियाउल हक की रजीम का कौन जवाब देगा? ये लोग जो हैं ये तारीख से इतने गाफिल नहीं है। हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे। आज ये अपने माजी से इस तरह हाथ ना धोएं। सदारती निजाम की बात की जा रही है, इंक्वायरी कराई जाए कि वो कौन से लोग हैं जो ये महंगे महंगे प्राइम टाइम पे ये इश्तिहार चला रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, और वो कौन लोग हैं जो इस साजिश में शामिल है कि किसी तरीके से इस हाउस को बेतुकीद करें। हमें बता रहे हैं कि फलां इदारे और फलां फिगर्स, तो फिगर्स तो पेशावर में अवाम ने आपको बता दिया है कि आपकी हालत क्या है। सदारती निज़ाम की बातें, मामला कौमी असेंबली तक पहुंच गया। आगा रफीउल्लाह का इश्तिहारात की तहकीकात का मुतालबा। झूठे आदाद शुमार बताने वाले खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज याद रखें। पीपी रहनुमा का मशवरा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी मुतासिर करने की कोशिश की गई। अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। तनकीद बराए तनकीद से मायूसी फैलती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इज़हार ख़याल। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। आप शौक से आएं, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएं। क्यों अपनी एनर्जियों को जाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी जाया कर रहे हैं? शेख रशीद का मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल के साथ मिलकर मार्च का मशवरा। कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। तालिबान के जरिए टीटीपी से मुज़ाकरात हो रहे थे। ईरान बॉर्डर पर भी फेंसिंग मुकम्मल करेंगे, वजीर दाखिला का। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। 90 की दहाई की तरह अब अदालतों पर दबाव डालना मुमकिन नहीं। राना शमीम कहते हैं इन्होंने तो बयान हल्फी दिया ही नहीं।
शरीफ डॉक्टराइन को समझने की जरूरत है। शहजाद अख्तर की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म की 5.37% GDP ग्रोथ पर मुबारकबाद। फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। इक्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ब्लूमबर्ग ने कहा पाकिस्तान रोजगार की सतह को बरकरार रखेगा। इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान तीसरा दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बना दिया गया। नियाज़ी साहब, लोगों को ज्यादा और चकमे ना दो। आज लोगों की आंखों में नाउमीदी है, गुस्सा है। जल्द इमरान नियाज़ी से छुटकारा मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा जब आप कहेंगे कि माइनस नियाज़ी होगा। महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। तब्दीली सरकार ने अवाम को मिनी बजट में 350 अरब रुपए का टीका लगा दिया। हुक्मरानों के पास बातों के सिवा कुछ नहीं। हमजा शहबाज की तनकीद। सानिहा मरी पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। – 2018 में GDP ग्रोथ 6.1% थी। अब अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से मर रहे हैं। आपको ट्वीट नहीं, नालायकी पर मातम करना चाहिए। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। जरदारी माफिया ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। आवाम को बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं। 2023 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। सूबे में अगली हुकूमत हमारी होगी। अली जैदी का लाड़काना में खिताब। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज मुकर्रर। जजेस तकर्रुरी की पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश के बाद सदर ममलिकत ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। कोरोना के शिकार नून लीगी सदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चालान जमा न कराने पर अदालत FIA हुकाम पर बरहम। चौधरी परवेज इलाही की बिलाल यासीन की रिहाइश का आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नून लीगी रुकन की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ। कराची में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 45.43% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में 18.91, रावलपिंडी में 17.5, लाहौर में 17.9 और पेशावर में 16% रिकॉर्ड। कोरोना की 5वीं लहर में शिद्दत। 24 घंटे के दौरान 23 अमवात। रिकॉर्ड 7,678 नए मरीज भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 12.93% तक पहुंच गई। श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका के कत्ल का केस। इश्तियाल अंगेज वीडियो अपलोड करने के मुकदमे में नामजद मुलजिम अदनान का एतराफ़ जुर्म। गुजरावाला की खुसूसी अदालत ने 1 साल कैद, 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारियां। फी यूनिट कीमत ₹3.12 बढ़ने का इम्कान। इजाफा दिसंबर के बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा में समात 1 फरवरी को शेड्यूल। शाहीन शाह अफरीदी PSL में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। प्रेशर नहीं लूंगा, बॉलिंग पर तवज्जो है। खिलाड़ियों के साथ अच्छे रवैये की वजह से कप्तान बना। कोशिश होगी बाबर और रिजवान को आउट करूं। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवां साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। पाक भारत टाकरा 23 अक्टूबर को होगा। इवेंट का फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा।